आज मैं आपको करोड़पति बनने के 4 नुस्खे बता रहा हूँ। अगर उन नुस्खों का आप फॉलो करते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। जब संतान उत्पन्न होती है तो एक रक्त की गंध लेके उत्पन्न होती है कि उस समय अगर कोई प्रकांड ज्ञानी हो, वो अगर उस समय वहाँ खड़ा होगा तो उसको दिख जाएगा कि जो जच्चा बच्चा का कमरा होता है उसके ऊपर छत पे लाखों पिशाच रहते हैं। आप संहारक शक्तियों की साधना करते हैं, तांत्रिक महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो वहाँ पे साधना प्रयोगात्मक है। आप अगर इस क्रम से नहीं आते हैं तो फिर आपके ऊपर संकट आएंगे। माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप आप देखेंगे तो एक तरफ डाकनी, एक तरफ योगिनी खड़ी हुई है। तो छिन्नमस्तिका ने अपनी सेविकाओं या अपनी पुत्रियों की शुदा सांग करने के लिए, तो माँ छिन्नमस्तिका भगवती ने अपनी ही गर्दन काट दी। उन्होंने रक्त का पान कराया कि लो, मैं अपने बच्चों के लिए त्याग सर्वोच्च परोपकार कर सकती हूँ। तो स्वागत है भैया तरुण शर्मा शो में। और मैं हूँ एज ऑलवेज तरुण शर्मा। और आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो हम लोग जिनके साथ बात करने वाले हैं उनके साथ हम लोगों ने पहले 2 बार मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ। आज बहुत मुश्किल से हमें तीसरी बार मिले हैं। वो जनरली हम लोगों ने बात करी है सात्विक चीज़ों के ऊपर, सात्विक तंत्र के ऊपर, सात्विक भक्ति के ऊपर, पूजा के ऊपर। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही अलग दिशा में जाने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सात्विक का एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस रास्ते पे जाना है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप सात्विक ही रहो, लेकिन अगर आपका कभी मूड करे कि नहीं मुझे तामसिक तरीके से भी तंत्र करना है, या मुझे जानना है कि भाई शाकनी, डाकनी, पिशाचनी क्या होती है, कैसे सिद्ध करी जाती है, सब कुछ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। और एज ऑलवेज हमारे साथ हैं आज आचार्य केशव दत्त शर्मा जी। नमस्कार, जय माई। केशव जी कैसे हैं? जय माई, नमस्कार। स्वागत है सर आपका फिर से मेरे शो पे। आज आप उस साइड बैठे हैं, आज मैं इस साइड आ गया हूँ, तो आज आप होस्ट हैं। तो सर शुरू करें आज का हाँ जी। कार्यक्रम। सर पहले तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये आजकल आप भी पॉडकास्ट देखते हैं, मैं भी काफ़ी देखता हूँ। 10 महाविद्याओं के ऊपर ना बहुत बहुत सरलता से लोग कुछ भी बोल जाते हैं। पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, महाविद्या में और जो हमारी दुर्गा के जो रूप हैं उनके अंदर फ़र्क क्या है सर? क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है महाविद्याएँ भी दुर्गा का ही रूप है। दुर्गा रूप के तो ऑलरेडी हैं ही, जो हम नवरात्रों में जिनकी पूजा करी जाती है, उसके अलावा भी और रूप। इनमें डिफरेंस क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो पॉडकास्ट शुरू हो रहा है तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि लोग कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है? और फिर उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। किस तरह से? भगवान शंकर जब ये बोल के गए हैं, उन्होंने बोला है कि भाई जो गुप्त ज्ञान है वो हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? पंचमकार का ज्ञान, बलि का ज्ञान, तंत्र का, वाम मार्ग का ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। जो उसके लिए चुना जाता है गुरु प्रदत्त साधनाओं के द्वारा, उसके लिए है। लोग 2 4 5 व्यूज़ के लिए क्या बोल देते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। हम शास्त्र संगत, जो शास्त्रों में बात लिखी है, जैसे आपके पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि कौन-कौन से शास्त्र हैं। शास्त्र संगत और गुरु संगत बात बोलते हैं, जो अनुभव से आती है या शास्त्रों के अध्ययन से आती है। बिल्कुल। देखिए, जब हम नवदुर्गाओं की बात करते हैं, तो नवदुर्गाएँ हिमालय पुत्री आप मान सकते हैं, पार्वती मान सकते हैं। वो संसार में जन्मी है, विचरी हैं, उनका जन्म हुआ है। उनको हम माता स्वरूप में पूजते हैं। वो सृष्टि का भरण पोषण करती है, विश्व की अम्बा हैं। ओके। तो उनको सारे कुलाचार, संस्कार सब पता है। दूसरा, जब हम महाविद्याओं की, दशम महाविद्याओं की या 64 योगिनियों की बात करते हैं या दशम महाविद्याओं की बात करते हैं, वो भगवान शंकर को सृष्टि क्रम चलाने में, भगवान शंकर संहार के देवता माने गए हैं। बिल्कुल। तो सृष्टि क्रम चलाने में मदद करने वाली दशम महाविद्याएं जो हैं, भगवान की, शंकर की संहारक सहचरी शक्तियां हैं। तो ये भी पर है रूप दुर्गा का ही? दुर्गा का ही रूप है, पार्वती का ही रूप है। अच्छा। लेकिन आप ये मान सकते हैं ये हाई एनर्जी है, ओके। ठीक है? ये हाई एनर्जी है, ये शमशान वासिनी कही गई हैं। अच्छा। फिर कालांतर में रामकृष्ण परमहंस हुए, वामदेव हुए, अलग-अलग गुरु हुए। उन्होंने सात्विक या तामसिक अलग-अलग तरीके से भगवती की साधना उपासना की, जैसा भगवान शंकर ने ग्रंथों में बताया है, रुद्रयामल तंत्र में बताया है। ठीक है। जब तक आप किसी महाविद्या की साधना गुरु परंपरा से या कुलाचार परंपरा से नहीं करते हैं, वो आपको नहीं जानती। अच्छा, आप उनके लिए अनभिज्ञ हैं। तो अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? आप करेंगे तो फिर योगिनियाँ पीछे लगेंगी, जो उनकी सेना है।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सृष्टि में जितने लोग जनमानस के जितने जीव आप देखते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उससे तो आंखों से दिखाई नहीं देते, तुम देखेंगे कैसे? छोटे छोटे जीवाणु। हाँ, कोरोना भूल गए क्या? वो तो फील हुआ था सर। कल फील नहीं हुआ, तो बहुत बुरी तरीके से फील हुआ था और अभी तक फील हो ही रहा है, मास्क लगा के घूम रहे हैं सब। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो हमें अब जब इस रूम में आप बात कर रहे हैं तो आप ये ना समझे कि दो ही लोग यहाँ पर हैं। जैसे हम एंटिटी से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हाँ, जो एंटिटीज दूसरे कल्पों की हैं वो यहाँ भी जुड़ने की कोशिश करेंगी, वो भी जिज्ञासु है हमारी तरह। अच्छा। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से, उससे 7 गुना बड़ी भगवती की सेना है। जो 7 गुना बड़ी सेना अगर भगवती के पूरे यंत्र में बैठ के उनकी रक्षा करती हो, मतलब उनके रक्षक हैं वो। अच्छा। उसमें भैरव भी मान लीजिए, अष्ट भैरव जो मैंने नाम बताए थे, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त असितांग, भीषण संहार, ठीक है। उसमें योगिनियाँ भी हैं। तो वो आपको दशम महाविद्याओं तक नहीं पहुंचने देंगी, पहले परीक्षा लेंगी कि आप पात्र भी हैं या नहीं। जी। अगर आप पात्र हैं तो फिर आपकी परीक्षा तब भी होगी, हो सकता है हल्की हो। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे जब आप भगवती की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी परीक्षाएं ज़्यादा होती हैं। ओके। अलग अलग तरह की परीक्षाएं होती हैं। तो दशम महाविद्याओं के मंत्रों का बिना क्रम दीक्षा के, बिना गुरु सानिध्य में, गुरु सानिध्य का मतलब नहीं है शाक्त उपासना वैष्णव आचार्य से ले लें। अच्छा। जैसे इसमें भी कुछ फर्क है? बहुत फर्क है। अगर आपको न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर आप शाक्त उपासना चाहते हैं तो शक्ति के साधक के पास जाएं। अच्छा। आप वैष्णव उपासना चाहते हैं तो वैष्णवाचार्य के पास जाएं। अच्छा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक सात्विक या वाम मार्गी या दक्षिण मार्गी पूर्ण शाक्त कुलाचारी उपासक हो जो आपको दीक्षित करे। फिर सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र की साधना होती है। एकाक्षरी मंत्र? एकाक्षरी मंत्र किसी भी मंत्र की बैटरी, जैसे कोई बड़ा मंत्र है तो बीज मंत्र भी उसी को कहते हैं? बीज मंत्र उसी को कहते हैं। एकाक्षरी मंत्र की साधना होती है। फिर अलग अलग मंत्र होते हैं, एकाक्षरी मंत्र, त्रयाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, अष्टाक्षरी, इस तरह से अलग अलग मंत्र होते हैं। आप अगर इस क्रम से नहीं आते हैं तो फिर आपके ऊपर संकट आएंगे। इसलिए गृहस्थों की देवी है नवदुर्गा जी। वो आपकी त्रुटियों को क्षमा कर देती हैं, भक्त वत्सला क्षमा कर देती हैं। लेकिन जब आप संहारक शक्तियों की साधना करते हैं, तांत्रिक महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो वहाँ पे साधना प्रयोगात्मक है। आप प्रयोग करते हैं अलग अलग। अच्छा। अलग अलग तंत्र, उनको तो तंत्र, मतलब उसका कोई ऐसा एक सेट पैटर्न नहीं है? सेट पैटर्न है। 10,000, 20,000, 1,00,000, 1,00,000 पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न है ना। अच्छा। तो वो आपको कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएंगे। वो किताबें, गूगल बाबा, यूट्यूब नहीं सिखा सकती, वो गुरु सिखाएंगे आप। गुरु आपको पात्रता आपकी देखेंगे तो सिखाएंगे। तो आपने कर रखी है 10 महाविद्याओं में से? हम तो माई को भजते हैं, श्री भगवामुखी अष्टमेश्वर। आप सात्विक तंत्री कर? हम क्यों सात्विक तंत्र करते हैं? हमें तामसिक तंत्र की आवश्यकता नहीं है। तो केशव जी, सब लोग यही कहते हैं कि मैं सात्विक ही करता हूँ, कोई तामसिक क्यों नहीं करता? जबकि लोग कहते हैं उसमें जल्दी हो जाता है और आपको शक्तियाँ भी ज़्यादा मिलती है, मैंने सुना है। देखिए, जो माँ भगवती बगला का उपासक होगा, आप इससे पहले एक दूसरा प्रश्न का उत्तर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। जी बताइए। अगर आप तंत्र साधना करते हैं या आप भगवती का नाम स्मरण, जब पूजा पाठ हवन करते हैं, चाहे वो दक्षिण मार्गीय सात्विक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे कोलाचारी हो, चाहे राजसी हो, दक्षिणामना हो, उत्तरामना हो, ठीक है। अगर आपको कभी भी भगवती कामाख्या कामरूपिणी ने अपने धाम पे नहीं बुलाया तो आपकी साधना भी अधूरी है। बिना कामाख्या मंदिर जाए साधना पूरी हो ही नहीं सकती? अधूरी है शक्ति की साधना। अच्छा। बुलावा आएगा तब जाएंगे। लेकिन अगर भगवती कामरूपिणी कामाख्या ने आपको बुला लिया अम्बुवाची फेस्टिवल में या कभी भी, तो आप समझ लीजिए आपकी साधना पे स्टैंप लग गई है। कामाख्या में ऐसी क्या शक्ति है केशव जी की वहाँ पे जाके स्टैंप लग जाती है? देखिए, अब आप इस पूरे शास्त्र को आपको समझना पड़ेगा दोबारा, पूरे शक्ति के सिद्धांत को। ये इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तंत्र राजतंत्रम साधना का या शाक्त उपासना का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक लिखा हो, उसको आप देखिए पहले। वो श्लोक है, ओम श्री माता श्री महारागी श्रीमती सिंहासमेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। इसका मतलब ये है, ये जो माँ त्रिपुर महासुंदरी ललिता षोडशी जिसको हम कामाख्या बोलते हैं, उसका स्वरूप बताया गया। स्वरूप ये है कि भगवान शंकर को श्वेत प्रेत बनाकर या फिर
उस आसन पे भगवान शंकर के आसन पर वो बैठी हुई हैं। भगवान शंकर की नाभि से, कामेश्वर की नाभि से कमल निकला है, उस कमल पे भगवती विराजमान है माँ कामाख्या। 6 मुख 12 हाथ, एक तरफ सेवा कर रहे हैं विष्णु जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता नीचे खड़े हुए हैं। और इस श्लोक का मतलब है, ये भगवती हमारी सेवा स्वीकार करें और हमारी सृष्टि का कल्याण करें। अच्छा। तो हाँ, बताइए बताइए बताइए। त्रिपुर महासुंदरी ललिता राजराजेश्वरी तांत्रिक रूप में माँ कामाख्या शक्तिपीठ पर गुवाहाटी आसाम नीलांचल पर्वत में योनि मुद्रा में बैठी हुई हैं। तो जब वो तंत्र की सबसे अधिष्ठात्री देवी होगी, तंत्र ही उन्हीं से निकला। तो जब अगर आपको कैश निकालना है, आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहीं तो आप जाएंगे ना। बिल्कुल। तो वो स्तोत्र है शक्ति का। जैसे गंगा का स्तोत्र गंगोत्री हो सकता है, वो स्तोत्र है। तो बूंद स्तोत्र से ही आई है। हम और आप, हम अपनी माता के गर्भ से आए हैं, हम योनि से आए हैं, योनि मुद्रा से आए हैं। वो योनि रूपणी भगवती है। तो हमारा उद्भव वहां से हुआ है। तो मुझे तो जहाँ तक मुझे पता है, वो तो जब शिव जी क्या कहते हैं अपना सती माँ को उठा के घूम रहे थे जब, और विष्णु जी ने उनके अलग अलग हिस्से कर दिए थे, तो योनि का जो पार्ट था वो वहाँ जाके गिरा था, इसलिए वहाँ पे वो शक्तिपीठ है। तो उनका अलग रूप भी है जैसा आपने एक्सप्लेन किया है। मैंने आपसे पहले भी एक चीज पूछी थी, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, आपने कौन कौन से तांत्रिक ग्रंथ पढ़े हैं? उसके बाद भी नहीं पढ़े? पहले भी मैंने यही जवाब दिया, वही जवाब दे रहा हूँ कि मैंने कोई पे नहीं पढ़ा है। जब आप कामाख्या का स्वरूप देखते हैं तो वो शक्तिपुंज है, वो योनि मुद्रा है, ठीक है, वो स्वरूप है उसका। लेकिन देवी तो आप पराशक्ति है, स्त्री रूप में है, शक्ति की उपासना हम करते हैं। तो वो स्त्री रूप में उनके दरबार में जब आप देखेंगे, कामाख्या के दरबार में या फिर कामाख्या यंत्र में, बगलामुखी यंत्र में देखेंगे, तो वो दरबार ऊपर से जब ड्रोन से देखेंगे तो वो दरबार है उनका पूरा। तंत्र की एनर्जी जो हमारी दुनिया में बह रही है उसकी वो कामाख्या से वहीं से निकल रही है। आपको पता होना चाहिए, इतने बड़े जो हमारे ऋषि हुए वात्स्यायन, जिन्होंने कामसूत्र लिखा उन्होंने कालिका पुराण भी लिखी नीलांचल में रहते हुए। वो किसी को नहीं पता होगा। पता है, बड़े बड़े लोगों को पता नहीं, मतलब जनरल पब्लिक को, लोगों को तो जनरली कामसूत्र का ही पता। अब मैं आपको एक, भाई हम सत्य बताने के लिए, भ्रांतियां मिटाने के लिए और तथ्य बताने के लिए बैठे हुए हैं। दशम महाविद्याओं में मैं आपको सारा एक बार सिद्धांत समझाता हूँ। दशम महाविद्याओं में सबसे पहले माँ भगवती कालिका आती हैं, तारा आती है। उनका उद्भव किसने किया? त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी ललिता सबसे बड़ी देवी हैं। वो तीनों भुवन जो है उनकी सुंदरी हैं, वो त्रिपुर महासुंदरी, ठीक है। माँ कालिका का प्रादुर्भाव हुआ उनसे, काल की महिमा बनी। जीव जन्म लेता है और चराचर जगत में भोग करते हो, योग करते हो, उसका मरण हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। वो काल की महिमा महाकाली से आई। अच्छा, मैं आपको कामाख्या का स्वरूप ही समझा रहा हूँ। काली को हम क्या बोलते हैं? महाघोरा, महाद्रष्टा, दुष्ट दैत्य भयंकरी, दिगंबरा है माँ काली, ठीक है। ललत जीवा शमशानालय वासनी, तो शमशान में वास करने वाली, अमावस के समान है बिल्कुल। राक्षसों से भी भयंकर, कि राक्षस सोचते थे कि हमारा जो रूप है सबसे भयंकर है, इंद्रा से डर जाते हैं। उनसे भी भयंकर राक्षस डर गए उन्हें देखकर। और दूसरा, इधर आप देखिए त्रिपुर महासुंदरी ललिता षोडशी कामाख्या, वो पूर्णिमा के समान है। अच्छा, त्रिपुर महासुंदरी कालिका वावस के समान, वो भी दयावान है भक्तों को बचाने के लिए। और त्रिपुर महासुंदरी भी क्या है? दयावान, भक्तों को बचाने के लिए राजसी देवी है। और चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के समान। तो ये जो अमावस्या और चंद्रमा का जो समागम है वो कामाख्या है। ओह, वो सदा वर देने के लिए तत्पर है। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, काम नाम में देही नित्यम महाकामेश्वरी नमस्तुते। मतलब कामना संपन्न करने की देवी है वो। ओके। और दूसरा हर प्रिय, हरि प्रिय नहीं, हर शिव प्रिय। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आपकी कामना है आप लेके जाइए, लेकिन बुलाएगी भगवती। आपके टिकट बुक कराने से कुछ नहीं होता। जब हमने ये साधनाएं शुरू की थी तब हम जानते ही नहीं थे कामाख्या क्षेत्र कहाँ पर है। और जब बुलाया तो ऐसा बुलाया कि 6 महीने में 21 बार बुला लिया, 3 महीने में 7 बार बुला लिया। और मैं तो जब जितनी बार भी मैंने आपको फ़ोन किया, मोस्टली आप वहीं होते हो। वहाँ दशम महाविद्याओं के पीठ है, वहाँ एक ही विद्या का पीठ नहीं है। तो आप कामाख्या का क्षेत्र का जल भी पी पा रहे हैं, अगर वहाँ जा भी पा रहे हैं, तो वो भगवती की कृपा है। जब आप उनका पूरा गर्भगृह देखेंगे, अच्छा, जब नीचे गर्भगृह में जाएंगे तो वह गुप्त अंधेरा नजर आएगा आपको। वहाँ सरसों के तेल के दीपक जल रहे हैं, नेचुरल लाइट है वहाँ पे। आप नीचे सीढ़ियों से जाते हैं, योनि मुद्राएं वहाँ पे हैं, माँ भगवती का स्वरूप है, लक्ष्मी मातंगी का स्वरूप है। उन्हें वहाँ कामाख्या से प्रसाद रूप में जल ग्रहण करते हैं आप, योनि का जल। अच्छा, तो यहाँ पे देखो भेद है। भेद क्या है? शास्त्रों हमारे आजकल जितने कथावाचक हैं वो बोलते हैं
क्या बोलते हैं कि देवी रजस्वला है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में है तो उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये तो साधना ही अलग है, ये तो रज की साधना है, रजस्वला देवी की साधना है, योनि मुद्रा है। हम रज से पैदा हुए, हम योनि से पैदा हुए, तो हम रजस्वला भगवती परमेश्वरी काम रूपणी जो समस्त संसार चराचर जगत के प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेदार है, उसकी साधना हम करते हैं। तो अगर रज को आपने अपवित्र माना तो सबसे अपवित्र तो हम लोग ही हो गए फिर, हम क्योंकि उसी से पैदा हुए। तो वो शक्ति है। अच्छा। जब तांत्रिक ग्रंथों में आप देखेंगे रज भगवती, वज्र पुरुष, तो ये जो आप शिवलिंग देखते हैं शिव शक्ति का समागम है ये। अच्छा। भगलिंग प्रिया देवी, भगलिंग समाख्यान, भगलिंग सपूजिता, भगलिंग निवेदिता। इसको सर थोड़ा सा देखिए बोलचाल की भाषा में समझाओ क्या, आम बोलचाल की भाषा है, आज के लोग भूल गए ना। हाँ वही मैं आज की बोलचाल की भाषा कह रहा हूँ। भगलिंग समाख्यान, भगलिंग सपूजिता, भगलिंग निवेदिता। इसका मतलब भगवान की परिभाषा देखिए ना, तंत्र क्या बताता है। मतलब आप जब तांत्रिक ग्रंथों का नाम मैं दोबारा ले लेता हूँ एक बार, रुद्रयामल तंत्र हो गया, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, कालीयामल, तंत्र राजतंत्रम, मंत्र महोदधी, कोल कल्पतरु, काम कल्पतरु भी है, मंत्र महार्णव है। फिर आप देखिए मच्छिंद्रनाथ संहिता है, कामेश्वरी तंत्र, योगिनी तंत्र। ठीक है, ये सारे जो तांत्रिक ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ है, तो ये ग्रंथ कोई भी पढ़ सकता है, इसमें पर कोई ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत का ज्ञान ले लो, अगर आप ले सकते हो तो पढ़ो। उनका इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में भी ग्रंथ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे साउथ इंडिया के एडिशंस हैं जो इंग्लिश में आते हैं, पढ़िए आप उनको। लेकिन तंत्र तंत्र है, तंत्रा नहीं है वो। तंत्र हमें अब मैं सीख गया हूँ ये, मैंने अब कर्मा को कर्म बोलना शुरू कर दिया, तंत्र को जैसे शिव होता है, शिवा नहीं होता, शिवा का तो मतलब ही अलग हो जाता है बिल्कुल। तो इन तांत्रिक ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो भगलिंग समाख्यान, भग और वान, भग का मतलब भगवती परमेश्वरी काम रूपणी से है, और उसको धारण करना वान, मतलब प्रकृति और पुरुष के समागम को भगवान बोला गया। जो ये मूर्तिमान भगवान शिवलिंग, जो शिव का रूप है, ये शिव का चिन्ह है, आप ये मान सकते हैं। तो जब ये दोनों, जब हम शिवलिंग मुद्रा ऐसे दिखाते हैं, कुछ लोग शिवलिंग मुद्रा ऐसे दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी मुद्राएं हैं इनसे आपको पता लगेगा, जब आप तांत्रिक ग्रंथ पढ़ोगे, आप कामाख्या क्षेत्र भी देखोगे तो 18 भैरव है, 64 योगिनी है, समस्त देवता विराजमान है, ठीक है। वहाँ सात्विक देवताओं को भी बलि चढ़ती है, पंचमकार से पूजन होता है। अच्छा, मेरे ना 3 सवाल, जो आपने मुझे इतनी अभी जो बात दी उसमें मेरे पास 3 सवाल हैं, उसका आप मुझे जवाब देना। एक तो कामाख्या से आपने बलि का बताया कि बलि क्यों चढ़ाई जाती है, अभी भी चढ़ती है? हाँ, अच्छा, आप जाइए ना, देखिए एक बार। तो किसकी बलि चढ़ती है? पशु बलि, अच्छा, जो भगवती को प्रिय है, पशु मांस प्रिय भगवती परमेश्वर। पहले वहाँ पे सब मानव बलि भी होती थी? नहीं, ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण आपने कहाँ से सुन लिया ये? सुना ही है मैंने भी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, पशु बलि भी चलती है। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हर मंदिर की एक परिपाटी और विधान होता है, ठीक है। मंदिर में जब आप जाते हैं, मंदिर किस लिए है? देवता के दर्शन के लिए, प्रणाम करने के लिए, आरती उपासना के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, नैवेद्य ग्रहण करने के लिए। आपके मंदिर के परिसर के चारों तरफ, पीछे आगे इधर शमशा हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, उससे मंदिर को क्या मतलब है? बिल्कुल। मंदिर तो किसको प्रमोट करता है? भगवती को, उनके चरणों को, सात्विकता को, ठीक है। अब आपके बाहर, यहाँ मान लीजिए स्टूडियो के बाहर सड़क पे क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब उससे? सही बात है। जब तक उसके छींटे हम पे नहीं आते जी। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे बगलामुखी मंदिर हो, चाहे माँ भगवती कामाख्या मंदिर हो, सबके अपने नियम हैं। ये ऐसे मंदिर हैं जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी बंद नहीं होते, क्योंकि इन पे कोई ग्रहण ही नहीं लग सकता। अच्छा, जो सूर्य चंद्र को धारण करती है माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी, उन पे कौन ग्रहण लगा सकता है? और दूसरी भावना ये की गई, भाई आप और हम तो पढ़े लिखे हैं, हाँ, लेकिन जो व्यक्ति अनपढ़ है, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, इतनी दूर से वो ट्रेन का किराया लगा के आ रहा है, वो यहाँ आया, उसको नहीं पता ग्रहण है, वो पंचांग का ज्ञाता नहीं है, और कपाट बंद मिले तो उसको कितना कष्ट होगा। और उसके कष्ट वहाँ आसान भी नहीं है। नहीं, उसके कष्ट से माई को कितना कष्ट होगा। अच्छा, ये बात भी है। आप गए, आपको पता ही नहीं है ग्रहण है, ठीक है, कपाट अगर बंद मिले किसी मंदिर के, आपको कितना कष्ट होगा। तो शक्ति उपासना, शाक्त साधना क्या है कि अगर जल भी नहीं है तो मंत्र से आप स्नान कर सकते हैं। अच्छा, कुल्ला करने की मंत्र है, कुल्ली का मंत्र बोलते हैं उनको। अच्छा, तो यहाँ प्रपंच कम है, आडंबर कम है, यहाँ माई है बस, माई और भक्त। देखिए ज्ञानी और भक्त में फर्क है। हाँ, ज्ञानी तो प्रकांड बैठे हैं, कथाएं चल रही हैं, धनार्जन हो रहा है। ज्ञानी और प्रकांडों में और भक्त में फर्क है। ज्ञानी जो होगा
वो एक समय ऐसा आएगा उसके ज्ञान का, फिर वो सबका खंडन करने लग जाएगा। और सबका खंडन करते करते वो बहुत अहम और ईगो लेके फिर विराजमान हो जाता है, वहीं से माया उसको घेर लेती है। अच्छा। लेकिन जब आप भक्त की बात करते हैं, भक्त पैदा हुआ भक्ति करने के लिए, है ना, और मरण भी जब उसको मोक्ष मिलता है तब भी वो भक्ति है। भक्त का शीश हमेशा झुका रहता है। भक्त ऊपर तो देख ही नहीं पाता भगवान को, उसका तो वास ही चरणों में है। तो जब आप चरणों में बैठे हैं तो आपके ऊपर कौन सी आपत्ति और विपत्ति आ सकती है? बिल्कुल। और ज्ञानी जो है, हो सकता है उसको देवता दर्शन ना दे, भक्त को देवता दर्शन दे देते हैं। शबरी ज्ञानी नहीं थी, भक्त थी वो। अगर आप किसी देवी देवता के भक्त हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, माँ भगवती, छिन्नमस्तिका, काली, बगला, किसी के भी भक्त हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके अंदर आप बहुत किस्मत वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, माँ भगवती कामाख्या ने आपको बुलाया तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। तो भक्ति और तंत्र में क्या फ़र्क है केशव जी? देखिए, भक्ति और तंत्र में काफ़ी सारे डिफरेंस नज़र आते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत क्या है वो देखिए। तंत्र क्या है? हठ योग का भी पार्ट है, अष्टांग योग का भी पार्ट है। जैसे माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप आप देखेंगे तो एक तरफ डाकनी, एक तरफ योगिनी खड़ी हुई है। तो छिन्नमस्तिका ने अपनी सेविकाओं या अपनी पुत्रियों की क्षुधा शांत करने के लिए शंकर जी साधना में लीन थे, तो वो प्रतीक्षा नहीं कर पाई दो। अच्छा। तो माँ छिन्नमस्तिका भगवती ने अपनी ही गर्दन काट दी। उन्होंने रक्त का पान कराया कि लो, मैं अपने बच्चों के लिए त्याग सर्वोच्च परोपकार कर सकती हूँ। जो 3 धारा आप देखते हैं, एक जया विजया के पास जा रही है, योगिनी और डाकनी के पास, और दूसरी जा रही है माँ खुद ग्रहण कर रही है। तंत्र की सर्वोच्च पराकाष्ठा शक्ति। और दूसरा, अगर इमेज फोटो अगर मैं देखूं तो बहुत ही डरावनी और नहीं, कोई डरावनी फोटो नहीं। आप किस नजरों से देख रहे हैं? माँ कभी डरावनी हो ही नहीं सकती। आप देखिए, अपनी माँ से किसको डर लगता है? हम उसको मातृ रूप में देखें ना, माँ के स्वरूप में देखें। जब गुरु दीक्षा के बाद हम भजेंगे तो सारे से बड़े तंत्र का नाश करेगी। माँ कालिका, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्तिका, ये कृत्यानाशक शक्तियां हैं। कृत्या, जिसको वुडू बोलते हैं अफ्रीका में, अमेरिका में वुडू तंत्र, डॉल वाला तंत्र, और यहाँ पे मोट बोल देते हैं इंडिया में कि मटकी आती है। एक कृत्यानाशक शक्तियां हैं। इनके ऐसे ऐसे स्तोत्र हैं, उनका जाप करने से आपको कोई छू तक नहीं सकता। पर लेकिन केशव जी, जैसे आपने बोला कि भाई जो महाविद्या की जो गलत साधना करते हैं उनके साथ बुरा भी होता है, ठीक है, तो वो कैसे बुरा होता है? वो भी तो माँ की इन महाविद्याओं की साधना नहीं, महाविद्याएं माँ तब हैं जब आप उनको साध लेते हैं। अच्छा। कुछ नियम हैं, तो नियमों में अगर कुछ ढील दे देते हैं आप, गड़बड़ हो जाती है, तो हल्के फुल्के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हल्के फुल्के इनिशियली हल्के फुल्के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपका भाव प्रबल है। अच्छा। है ना। और दूसरा, अगर आप उन नियमों, ट्रैफिक नियमों का भी तो पालन करना पड़ता है ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या? लटके पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, आप वहाँ पे भी वही लटके पड़े होंगे आप कहीं ना नहीं। मतलब छोटा वो होगा तो चालान कट जाएगा, बड़ा होगा तो लटका। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने जब साधना शुरू की थी तो हमसे भी गलतियां हो जाती थी। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप दशम महाविद्याओं की साधना कामना से कर रहे हैं ना, भावना से नहीं कर रहे ना। अच्छा। दोनों में डिफरेंस है। आप जब ये बोलेंगे कि आप देखिए, भगवान शंकर की उपासना का सिद्धांत या माँ भगवती की उपासना का सिद्धांत रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, दैट इज द फर्स्ट पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति, भैरव भैरवी। ठीक है। आप देखिए, आप भगवान शंकर के सामने बैठे या माई के सामने बैठे, आपने कामना रखी तो आपको शंकर वो देंगे जो आपको चाहिए। आपने भावना से बैठे तो शंकर खुद ही आ जाएंगे। तो आपका भाव क्या है? आपको शिव से चाहिए, शिव ही चाहिए? बहुत बड़ी बात है सर। आपका भाव क्या है? जब आपके प्रारब्ध, आप देखिए कि अगर बड़ी में मिल गए तो फिर क्या चाहिए? आप, कितनी बड़ी बात है, आपके प्रारब्ध में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। जो आजकल ये तथाकथित लोग बोल देते हैं कि आपके प्रारब्ध में जो नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप माला जपते रहिए, नहीं मिलेगा, फिर व्यक्ति माला ही क्यों जपेगा? सही बात है। तो इसीलिए आपके प्रारब्ध में जो नहीं है वो देवी होने के साथ साथ परा हो, अम्बा होने के साथ साथ माँ भी है। तो आपके प्रारब्ध में जो नहीं है वो भी वो आपको दे देगी अगर आप गुरु दीक्षित होकर साधना करते हैं। भाई, आप अगर मान लीजिए कामना की बात करते हैं, रावण को शक्ति चाहिए थी, उसने 1 लाख वर्ष की तपस्या करी, उसकी भी परीक्षाएं हुई। तो जो आपके प्रारब्ध में नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए आपको पात्र तो बनना पड़ेगा, आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। और परीक्षा के बाद का फल ही मीठा होता है। बिना परीक्षा के मार्कशीट मिल जाते अगर, तो फिर कितना बुरा लगता है, अरे ये तो हम नंबर ऐसे ही, हमें पता है ये कि ये हमने परीक्षा नहीं दी। तो परीक्षा देने का मतलब ये है कि आपकी असंख्य परीक्षाएं हो सकती हैं। गुरु ढाल की तरह आपको बचाते हैं।
अच्छा। गुरु मंत्र ढाल की तरह आपको बचाएगा। भगवती की योगिनियाँ, भगवती नहीं, भगवती की योगिनियाँ आपकी परीक्षा ले सकती। ओके। और अलग अलग तरह के कष्ट हो सकते हैं। हमारे पास इतने कॉल आते हैं कि हमने यूट्यूब से देख के ऐसे ही मंत्र कर लिए, कोई हमारे गुरु नहीं है, इतने बड़े बड़े महातांत्रिक मंत्र जप रहे हैं लोग, अच्छा। और अब बिस्तरों में पड़े हुए हैं बीमार। महाविद्याओं की साधना जब आप करने बैठेंगे तो इस सृष्टि में जो नेगेटिविटी फैली हुई है वो प्रहार करेगी आपको। तो आपके पास कवच होना चाहिए, न्यास कीलक सब होना चाहिए आपके पास। जब कवच ही नहीं है तो फिर आप कैसे भेद बच पाएंगे। तो सर मुझे वो जैसे अभी मैं वो मेरे 3 सवाल अभी भी रह गए जो पूछने को मुझे। एक तो जैसे जब हम कामाख्या की बात करते हैं तो आपने बोला कि आसपास के एरिया में क्या हो रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, वो तो कानून का विषय हो गया ना। हाँ। वो तो कानून देखे। हाँ हाँ। उसी के आसपास के एरिया में एक गांव है मयून, काफ़ी फेमस गांव है कहते हैं। वहाँ पे हर घर में 4-5 तांत्रिक बैठे हैं। वहाँ पे हर टाइप की बलि भी होती है, सब प्रकार की तांत्रिक वो होती है उसके वहाँ पे उस गांव के अंदर। तो कभी आपने उस गांव को विजिट किया है? हाँ, 45 डेज के लिए, 45 दिन के 45 दिन के लिए रुके हम। कहते हैं रुकना ही नहीं चाहिए वहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ के लोग सामान्य हैं। आप ये बात बता रहे हैं बहुत पुरानी, अच्छा। मुगल टाइम की, अंग्रेजों की टाइम की, जब वहाँ की भैरव भैरवियाँ दीवार बना देते हैं मंत्रों से और उसको कोई भेद नहीं पाता था। आज ना तो भैरव भैरवी इतने रहे हैं, ठीक है। हमारे तो एक गुरु भाई भी रहते हैं जिनके यहाँ पे हमने भोजन किया, 1 महीने रहे, खूब खाया और खूब आराम से मजे से रहे। अच्छा। बड़ा मयोम छोटा मयोम 2 जगह हैं, आराम से जाइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वहाँ के लोगों को कैमरा ज़्यादा पसंद नहीं है, ओके। क्योंकि उनको पता है गुप्त शक्तियाँ हैं और ये हमारे कल्याण के लिए हैं। पर वहाँ पे अभी भी तांत्रिक तांत्रिक ऐसी होती हैं, देखिए, हाँ, तांत्रिक हैं वहाँ पे, तांत्रिक संग्रहालय है वहाँ पे। आप जानवरों की हड्डियाँ देख सकते हैं वहाँ पे, अलग अलग जो रखी गई हैं दिखाने के लिए। जब आप मुझे एक बात बताइए, कितनी विडंबना की वाली बात बताई अभी आपने कि जहाँ संग्रहालय बन गया वहाँ पे आप विजिट नहीं कर सकते। विजिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कहते हैं रुकना नहीं चाहिए या खाना पीना नहीं चाहिए या ये तो आपने किंवदंतियाँ सुनी ना लोगों से, पॉडकास्ट वालों से सुनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, खाइए, रुकिए, वो आपको बहुत सम्मान भी देते हैं वहाँ के लोग। अच्छा। हाँ, बहुत दाल चावल बहुत अच्छा बना के खिलाते हैं वो। आप किस मंतव्य से जा रहे हो पहचान लेते हैं ना। ओके। आप कोई लालच से जा रहे हैं। आज वहाँ क्या होता है, आज मयोंग आप जाएंगे, आपको कोई बीमारी तो इलाज करते हैं मंत्र शक्ति से। अच्छा। हाँ, ठीक है। मतलब मुझे कुछ ऐसी तंत्र क्रिया गलत करानी हो तो नहीं करते? करते भी होंगे, लेकिन हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सात्विक तंत्र करते हैं ना, हम तो नेगेटिविटी की तरफ देखते ही नहीं है। हमें तो देवी का चाहे श्याम स्वरूप हो या फिर गौर स्वरूप हो, हमें तो माया माई लगती है। तो देखिए, मयोंग गाँव का जितना भी आप सुनते हैं गुप्त रहस्यमय गाँव है, मयोंग मतलब मायावी गाँव होता है। वहाँ पे सब शक्ति प्रधान लोग हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेते हैं और मंत्र जप से कर लेते हैं, ठीक है। कपालिक साधनाओं से कर लेते हैं, तामसिक साधनाओं से कर लेते हैं। ये भोजन का और अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। देखिए, आपकी जो मर्जी है वो खाइए। सबसे पहली तो बात ये है कि भोजन कैसे शुरू हुआ। गौड़ क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र में मछलियाँ ही पैदा होती थी पहले, ठीक है। आप रशिया चले जाएंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे ही नहीं। हाँ, तमिलनाडु में जाएंगे तो राइस ज़्यादा खाते हैं, केरला में जाएंगे तो नारियल का तेल है। तो उस तरह से शुरू हुआ। अब कुछ लोगों ने इसको साधन बना लिया आनंद का, मनोरंजन का, वो बात अलग है। माँ तारापीठ पे आप जाएंगे बंगाल में, वीरभूमि जिले में, तो वहाँ पे आज भी माँ को मछली के पकौड़े और भात चढ़ता है। अच्छा। शाकाहारी भोजन नहीं चढ़ता है। माँ है ही तामसिक। भगवान श्री राम के कुलगुरु जो थे वशिष्ठ मुनि, उनसे भी सिद्ध नहीं हुई माँ सात्विक तरीके से। भगवान शंकर ने उनको फिर ज्ञान दिया, तब तामसिक तरीके से पंचकुंडी आसन बना के सिद्ध हुई भगवती। तो मतलब ये आपके ऊपर है, एक वो है प्रोपेगेंडा कि अगर आप वेज खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है साधना का और तंत्र का। देखिए, आप इसको समझिए, आप कौन से डाइटी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जैसे हम माँ भगवती, बगलामुखी और कामाख्या की सात्विक साधनाएं करते हैं, तो हमें आवश्यकता ही नहीं है मांसाहार और शाकाहार का। हमारे ज्योतिष में क्या लिखा हुआ है, अगर राहु आपको सपोर्ट करता है, राहु अच्छा है, तो अगर आप मदिरा पीते हैं या मांसाहार पे भी जाते हैं तो आपको उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। हर मंदिर की एक परिपाटी होती है, देवता की एक ऑरा होती है, उसका विधान होता है। आप कौन से देवता से जुड़ते हैं, उसका पूजा क्रम क्या है, साधना क्रम क्या है, क्या भगवती तारा का कोई सात्विक क्रम भी है, वो गुरु बताएंगे आपको। क्या छिन्नमस्तिका सात्विक मार्ग से सिद्ध हो सकती है, वो गुरु आपको बताएंगे। भगवान मारे गुरु बचाए, गुरु मारे ठोर ना पाए। तो गुरु को आप तलाशिए और वो तब मिलेगा जब आपकी जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग, गुरु चंद्र की युति होगी, या गुरु आपका केंद्र स्थानों पे बैठा होगा, या गुरु उच्च का या प्रबल होगा।
अच्छा। अगर गुरु उच्चिका या प्रबल या गजकेसरी योग नहीं होगा तो फिर आप भक्ति तो कर सकते हैं। पर साथ अगरबत्ती आपने जला दी, कुछ लोग बोलते हैं अगरबत्ती भी नहीं जलाई जाती, उसमें बांस होता है। बहस होता है। धूप बत्ती जला दी आपने, दीपक जला दिया, ठीक है, वो तो कर सकते हैं। आरती, चालीसा, स्तोत्र ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन नाम जप भी कर सकते हैं। मंत्र जप करने के लिए जिसमें बीज मंत्र आ गया, उसमें फिर आपको गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। अच्छा। रावण को हम बोलते हैं महातांत्रिक था, है ना, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था। तो सुदामा बहुत बड़े साधक बोले जाते हैं। और वो किसकी सेवा करता था? उच्च कोटि के महायोगी, परम तांत्रिक, परम कपालिक भगवान पशुपतिनाथ मृत्युंजय महाकाल शंकर की, ठीक है। जो सबसे पहले वो पुष्पक विमान लेके जब गया था कैलाश में, तो कैलाश में वो प्रवेश ही नहीं कर पाया। तब नारद मुनि ने बताया कि ये क्षेत्र कीलित है, यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता बिना शंकर की अनुमति के। आज भी नहीं कर सकता कोई कैलाश पर्वत पे, कौन जा पाया? कोई नहीं। तब उन्होंने बोला कि मैं तपस्या करूँगा और मैं भगवान शंकर को, श्री पशुपतिनाथ भगवान को प्रसन्न करूँगा, आदि योगी को। तब उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या करी। इस तरह से 10 बार 1,00,000 वर्ष की तपस्या करी। तब भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अमोघ आसुरी महाशिव विद्या का वरदान दिया, और उसके फलस्वरूप उनके 10 मुख लगे। तो वो जो 10 मुख हैं वो उनकी 1,00,000 वर्ष की तपस्या का फल है। अच्छा। और आज भी आप देखिए, जहाँ रावण ने तपस्या करी थी, राक्षस ताल, उसका पानी गर्म और खारा है। देवताल का पानी ठंडा है, जहाँ इंद्र ने तपस्या करी। फिर इंद्र को जब पता लगा, अरे ये तो ईरान के पास मिसाइल आ गई, इजराइल को पता लगा, फिर उसने तपस्या उनके जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में करी 1,00,000 वर्ष की। फिर भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए, उनको बुलाया। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। बहुत जल्दी 1,00,000 वर्ष की बात कर रहा हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कलयुग जो है बहुत अच्छा युग भी है। इसमें जल्दी हो जाते हैं। आप कर सकते हैं, गुरु का सानिध्य आपको मिल सकता है। कोई हवन यज्ञ का मुहूर्त आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, आप नाम जप करो, देखिए कमाल। ओम नमः शिवाय। कोई भी मंत्र जप, अच्छा। और बनेगी आपकी, ठीक है। और अगर मंत्र जप करना है तो फिर ओम नमः शिवाय मंत्र भी है और नाम भी है। नाम भी है, दोनों हो तो जाएंगे। इसलिए इसका कोई आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन जब आप प्रणव लेते हैं या फिर आप बीजाक्षर करते हैं, बीज मंत्र, तो उसमें दीक्षा की आवश्यकता होती है। तो इंद्र ने भगवान शंकर को क्या बोला कि मुझे आप तंत्र सिखाइए। उन्होंने तंत्र विद्या नहीं बोला। अच्छा। ये गलती हो गई उनसे, क्योंकि अहम में तो रहते ही हैं वो। तो भगवान शंकर ने उनको झुंझुना दे दिया। अच्छा। झाड़ा लगाना, ये बुखार उतारना, चोट सही करना, सर्पदंश से ठीक करना, ये सब इंद्रजाल बनाया उन्होंने। फिर इंद्र ने, जो पुस्तक आपने सुनी भी होगी, नाम सुना मैंने, इंद्रजाल। फिर रावण को पता लगी उड़ती उड़ती खबर, फिर उन्होंने उसकी काट के लिए उड्डयन तंत्र बनाया। बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। अच्छा। हाँ, उसी समय के आसपास क्या होने लगा, जब ये क्रियाएं वहाँ होने लगी, तो मनुष्य मात्र वहाँ पर, उस समय भगवान शंकर ने कोई मंत्र शापित नहीं किया था। उस समय भगवान दत्तात्रेय का समय भी था, वो जो त्रिगुणात्मक शक्ति माने गए हैं। गिरनार पर्वत पर उन्होंने बहुत साधनाएं की हैं। वहाँ पे अगर उस समय आप मंत्र जप कर रहे हैं, किसी चलते सांप ने सुन लिया तो वो भी सिद्ध हो जाता था। अच्छा। ठीक है, आप मंत्र जप कर रहे हैं, बहती नदी के जल ने वो सुन लिया तो वो जल सिद्ध हो जाता था। तो इस तरह से कर्म का चक्र बिगड़ने लगा और सब सिद्ध हो गए, तो सब मंत्रों से ही काम करने लगे। तब देवता बोले कि हमें तो भाग ही नहीं मिल रहा भावन का। तब वो भगवान शंकर के पास पहुँचे, उनकी प्रार्थना पर सारे मंत्र शापित किलित कर दिए गए और फिर कर्म का विधान पुनः शुरू हो गया। लेकिन भगवान शंकर से प्रार्थना करने पर कि हमारे ऋषि मुनि भक्त कैसे मोक्ष को प्राप्त होंगे, आपकी शरण में कैसे आएंगे, तब उन्होंने शक्ति साधनाओं का, भैरव साधनाओं का विधान बनाया, सत रज तम। अच्छा। और उसको हम बोलते हैं काम कल्पतरु या कोल कल्पतरु। अच्छा। ऐसे हुई है पूरा सिस्टम, मैंने आपको बता दिया। जिस शमशान में अघोरी साधना करते हैं या बैठते हैं, वो शमशान कीलित करके रखते हैं। उस शमशान में अगर कोई स्त्री परफ्यूम लगा के भी चली जाएगी, पुरुष अगर परफ्यूम लगा के चला जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। और जिस शमशान में कोई साधना नहीं करता अघोरी, चौराहे पे का शमशान आप देख लीजिए, चौराहे पे, वहाँ से आपको बहुत कुछ लग जाता है। तो अघोर साधना से तो वो समाज कल्याण ही कर रहे हैं। और हम लोग उनसे डरते हैं। हम लोग मतलब, हम तो नहीं डरते, हम लोग मतलब जनरल पब्लिक। अच्छा, हम नहीं, देखिए सात्विक साधना तो हम करते हैं, लेकिन कहने का मतलब हम तो हर तरह के गुरुओं के साथ बैठते हैं। जो 10 महाविद्याएं हैं केशव जी, उनकी साधना कहाँ पे होती है? क्या वो शमशान में ही होती है? नहीं, दशम महाविद्याओं की साधना शमशान में ही नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको, हमें नहीं पता किसने बताया। दशम देखिए, सबसे पहले तो अब यह ध्यान रखिए, गोबर से लेपे हुए चबूतरे, हाँ। शिला, गुफा, कंदरा, यहाँ पहाड़ों पे, यहाँ भगवती वास करती है।
अच्छा बड़ी बड़ी मार्बल की अट्टालिकाओं में देवी नहीं आती है। अच्छा सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, भगवती आएगी किसी भक्त की, किसी दास की अश्रु देख के, उसकी पुकार सुन के। शक्ति साधना में आप वस्तुओं को, नैवेद्यों को, द्रव्यों को ऐसे नहीं चढ़ा सकते बस यूँ हमने चढ़ा दिया। अच्छा भाव से चढ़ाना पड़ेगा आपको। वो नैवेद्य नहीं ले रही है माई आपका, उस नैवेद्य के साथ जो समुचित जुड़ा हुआ भाव है, उससे भगवती प्रसन्न होगी। तो मुझे ये जो 10 महाविद्याएं हैं केशव जी, एक तो मुझे जल्दी से उनके नाम बता दो, और जो सबसे डिफिकल्ट है इनमें जिसको सिद्ध करना। एक मैंने सुना है धूमावती है, जो काफ़ी जिनको नेगेटिव लोग बोल देते हैं कि वो बहुत नेगेटिव महाविद्या है या बहुत नेगेटिव एनर्जी है, उसके बाद उनके बारे में ये सबसे टफ देवी या सबसे कठिन देवी कोई भी नहीं है। हाँ, आपके लिए नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। नाम टफ हो सकते हैं, कोई भी नहीं है। काली का एक पुकार पे आ गई भगवती काली का। अभी इसमें आप भी सुन लीजिए, काली और काली में भी भेद है। हाँ, मुझे ये भी पूछना था आपसे कि काली और काली में जो आप भेद की बात कर रहे हो कि भाई काली माँ तो माँ है, वो हमारा बुरा क्यों करेंगी? जैसे अब किसी ने 10 महाविद्या सिद्ध कर रखी हैं। आपके मतलब दुर्भाग्य से कभी ऐसा हो, कभी जैसे आपको फीवर हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ कभी? हाँ, मुझे तो अभी 2 दिन पहले भी फीवर था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 200 mg, 400 mg, 600 mg? एंड पावर का फ़र्क है। आपको क्या कामना है आपकी, उस हिसाब से भगवती कालिका है। अच्छा है ना? आप थोड़ा सा इसको समझिए। माँ भगवती कालिका के बहुत रूप हैं। जो तंत्र साधनाओं में भगवती या जिनकी साधना हम करते हैं, अघोरेश्वर या अघोरी जिनकी साधना करते हैं, वो शमशान कालिका या भद्रकाली है। अच्छा वो कैसे प्रकट हुई? दक्ष सेना का नाश करने के लिए जब प्रजापति दक्ष ने माँ पार्वती और भगवान शंकर का अपमान किया, भगवान और माता भगवती सती हो गई। उस समय भगवान शंकर ने अपनी जटा फेंक के 2 देवता प्रकट किए, वीरभद्र और भद्रकाली। अच्छा तो वो सेना के, दक्षाणी सेना के मारण के लिए आई थी। ओ दक्ष सेना के संहार के लिए आई थी, और मारण की देवी है, षटकर्म की देवी। अच्छा ठीक है, तो उनकी फोटो आप घर में नहीं लगा सकते। अच्छा हाँ, तो उनको बोला गया या देवी शमशानालय वासनी। जो उन्होंने देखा है वहीं से आपको उनको प्रसन्न करने का तरीका जो है वो ही आपको भोग देना पड़ेगा। अच्छा दूसरा, आप दक्षिण कालिका की बात कर रहे हैं, जो गणेश का मस्तक कटने पर आई थी, जिसमें दया भी थी, करुणा भी थी, ममता भी थी और क्रोध भी था अपने पुत्र की हत्या के बाद। तो वो अलग देवी हो गई है। दक्षिण कालिका परम सात्विक परमेश्वरी हैं, उनकी आप फोटो लगा सकते हैं अपने घर में, जो हम नॉर्मली मंदिरों का घरों में देखते हैं। जिसमें शिव नीचे हैं और अभय मुद्रा में वो आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये काली में डिफरेंस है। फिर अलग अलग कालिकाएं आप देखेंगे, अगर कालिका के अलग अलग रूप देखते हैं, हंस काली, गुह काली, दक्षिण काली, भद्र काली, शमशान काली, कालाकर्षणी काली, कामकला काली, संतति काली, इतने रूप और भी है। और भी हैं। हाँ, जैसे आपको पता नहीं होगा, पिशाचों के देवता अस्थि गणेश को बोला जाता है, अस्थि पिशाच गणेश को। और गणेश जी तो बहुत ही सात्विक हाँ, परम आता है हमारे, परम सात्विक है। सबसे पहले उन्हीं की पूजा। नहीं तो मैंने कहाँ बोला कि नहीं है, परम सात्विक है। तो पर ये फिर पिशाच और ये तो नेगेटिव एंटिटीज हैं। नहीं, एंटिटीज हैं वो नेगेटिव तब है जब आप उनको छेड़ देते हैं। पर केशव जी, ऐसा कई बार ऐसा भी तो हम लोगों ने बहुत इंसिडेंट सुने। अभी मैं कहीं गया था, वहाँ से कोई भूत प्रेत पिशाच मेरे साथ आ गया, मैंने तो उसको नहीं छेड़ा जाके, ना ही उससे कुछ पंगे लिए, ना ही कुछ गलत काम किया, फिर भी वो लोगों को कई बार हार्म करते हैं। ये हमने सबने सुना है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसका सोर्स कितना ऑथेंटिक है हमें नहीं पता, वो पॉडकास्टों पे ही हमने सुना है। अच्छा, पॉडकास्टों में आज 90% जो पॉडकास्ट हैं वहाँ तो स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं एंटिटीज़ की, आपको भी पता होगा ही। तो मतलब ऐसे कोई भूत प्रेत पिशाच आपके साथ नहीं आ सकता? कोई भी भूत प्रेत पिशाच जो स्थूल शरीर में है ही नहीं, वो आपके साथ ऐसे ही नहीं लग सकता। अच्छा, या तो आप उसको मीडियम दे दें, जैसे आपका ऑरा कमजोर है, आप किसी साधना पूजा उपासना में या डाइटी की उपासना में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज का भक्षण करते हैं, आपने कुछ ऐसा कर दिया जैसे उसको परेशानी हो गई हो। जैसे सहजन का पेड़ होता है, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं, उस पर 4 जूते लगा के आप आ जाएंगे, वो आ जाएगा आपके साथ, फिर वो आपको बताएगा। अच्छा, हाँ, सहजन का जो पेड़ होता है उस पर काफ़ी ऐसी एंटिटीज़ का वास होता है। अगर उस पेड़ को आपने खोद दिया, हटा दिया, कुछ प्रॉब्लम कर दी, तो वो फिर आपसे आपसे वो प्रतिक्रिया होगी, वो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन पहले क्रिया किसने की? हम आपने। तो अगर आप उनके प्रतिक्रिया होती है वहाँ किसी। हमेशा प्रतिक्रिया होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो आपने प्रश्न पूछा, जब मैंने आपसे बोला था कि गणेश जी के बारे में, अस्थि पिशाच के रूप में उनकी साधना की जाती है। गणपति के कई स्वरूप हैं, अवतार अलग हैं, स्वरूप अलग हैं। डुंडी राजा गणपति हैं, त्रयाक्षर गणपति हैं, लक्ष्मी गणपति हैं, सिद्ध गणपति हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे
उच्चिष्ट गणपति हैं, 32 रूप हैं इनके। तो इनकी साधना भी उसी क्षेत्र में की जाती है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं आ सकता इस लोक में, उनको ये क्षेत्र दिया गया है तंत्र में। अच्छा। ठीक है। और आप देखिए जो आप अभी बोल रहे हैं एंटिटीज़ के बारे में, एंटिटीज़ अगर कोई देख लेता है तो वो उसको बहुत प्रसन्न होके बता रहा है, अरे मैंने ये देखा। दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। आपके गण नीचे हैं, आपकी ऑरा वीक है, इसलिए आपको दिखाई दी, तो इसमें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है आप। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर के गर्भगृह में जाके बैठेगा हाँ 15 मिनट, देखो गर्भगृह का सिद्धांत क्या है? हाँ, ये भी मुझे पूछना था। मेरे उन 3 सवालों में ये भी था, आपने कामाख्या के गर्भगृह की बात करी थी। गर्भगृह अलग से क्यों बनाया जाता है? अगर एक आत्मा को मनुष्य रूप में सृष्टि पे आना है, ठीक है, तो उसको माता के गर्भ का सपोर्ट लेना पड़ेगा, भगवान को भी लेना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन उस आत्मा को दोबारा पुण्य अगर परमात्मा से मिलन करना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो फिर उसको गर्भगृह में जाकर 10 से 15 मिनट बिताने चाहिए, डायटी की ऑरा और एनर्जी में रहना चाहिए। पर लेकिन आजकल तो अलाउ ही नहीं करते गर्भगृह। तो सही बात है। आप देखिए बड़े मंदिर या छोटा मंदिर कुछ नहीं होता, मंदिर मंदिर होता है। अपने आस पड़ोस के मंदिर में आप चले जाइए, आपके अंदर ये भाव कैसे आ गया कि वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बड़े मंदिर में ही जाना पड़ेगा? हाँ, ये बात भी है। नहीं, आप ये देखिए, सबसे बड़ा वीआईपी वो नहीं है जो पैसे देकर दर्शन कर रहा है वीआईपी मंदिरों में, ठीक है। सबसे बड़ा वीआईपी है जो हिमाचल चला गया कहीं, हिमाचल चला गया कहीं, छोटे से मंदिर के गर्भ। बिजली महादेव चला गया, है ना, तारकेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव, यमलोक महादेव चला गया, और वहाँ पे बैठ के वो आराम से पहाड़ों पे बैठा हुआ है, भगवान शंकर से बातचीत कर रहा है। उससे बड़ा वीआईपी कौन हो सकता है? अब वो एक हमारा रह गया केशव जी, जिसमें आप बताते कौन सी महाविद्या, और मैंने जो धूमावती के बारे में। देखिए, पहली महाविद्या माँ भगवती कालिका है, ठीक है। दूसरी महाविद्या तारा कहलाती है। इन दोनों का स्वरूप आपको सेम ही लगेगा। अच्छा। लेकिन नील वर्ण में माँ तारा है, अच्छा। जो महासरस्वती कहलाती है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, मैंने आपको बताया माँ भगवती कालिका, जिनको 10 महाविद्या वृंद बोलते हैं, जड़ हैं वो 10 महाविद्याओं की। ओके। काली के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता ही दिया पहले ही। दूसरा, फिर तीसरा जब आप आते हैं, त्रिपुर महासुंदरी षोडशी कामाख्या परमेश्वरी, 16 वर्ष की कन्या है वो, ठीक है। यौवना रूप में, नव यौवन रूप में है, और वो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चलायमान शक्ति हैं। परा भी है, अपरा भी है, पराम्बा भी है, और आद्य आद्य पराशक्ति भी है। उनके नीचे नीचे सब मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा। उनके ऊपर कोई नहीं। अच्छा। नहीं, कोई देवता नहीं है उनके ऊपर। श्री त्रिपुर महासुंदरी ललिता राजराजेश्वरी, आप साउथ में राजराजेश्वरी ललिता बोल दो, आप गुजरात क्षेत्र में अंबाजी बोल दो, आप हिमाचल में जाके उनको ब्रजेश्वरी बोल दो या वैष्णो देवी बोल दो, है वही। ठीक है। आप पश्चिम में, आप इधर मध्य में आके उन्हें माँ बगलामुखी बोल दो, आप त्रिपुरेश्वरी बोल दो, या फिर आप तारा बोल दो। सबसे बड़ी भगवती वो ही। माँ भुवनेश्वरी आती हैं, उसके बाद त्रिपुर भैरवी, तीनों लोगों की भैरवी आती है। अगर आपको भय है, तंत्र है, अभय प्राप्त करना चाहते हैं आप, सुरक्षा, तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है माँ त्रिपुर भैरवी। उसके बाद माँ छिन्नमस्तिका आती है, जिनको पंजाब क्षेत्र में हम चिंतपूर्णी भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, चिंतपूर्णी सात्विक रूप में वहाँ पूजी जाती है, और माँ भगवती छिन्नमस्तिका तामसिक रूप में ज़्यादा पूजी जाती है, ठीक है। सप्तम महाविद्या फिर आती है माँ धूमावती। हाँ। एक राक्षस था जो माँ भगवती का परम भक्त था। जन कल्याण के देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे, भगवान शंकर ने उसके वध का प्रण लिया। तो जब भगवान शंकर उस राक्षस के वध के लिए पहुँचे, तो अपने भक्त का रक्षण करने के लिए माँ भगवती अपने सुहाग का भक्षण कर गई, निकल गई, इसलिए वो धूमावती कहलाई। विधवा रूप में है। अच्छा। हाँ, उनको अलक्ष्मी बोलते हैं। जब श्री सूक्त आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है अलक्ष्मी नाश्याम, अलक्ष्मी ही बोलते हैं वो। दरिद्रता की देवी है, खंडरों में, फटे पुराने कपड़ों में, शमशानों में वास करने वाली प्रौढ़ा विधवा स्वरूप में देवी है, ठीक है। कौवे की सवारी भी बताई गई है। अच्छा। तो देखिए, धूमावती के बारे में बोला गया, धूमावती धूम्रवर्णा, धूम्रपान परायणा, धूम्राक्षमतनी, धन्य धन्य स्थान निवासिनी। तो ये धन के स्थान पे इनका वास तब होगा जब आप इनकी साधना, पूजा पाठ, तपस्या करते हैं गुरु सानिध्य में। और ये आपको आशीर्वाद देती, तथास्तु अब मैं जा रही हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ ज्येष्ठा, मैं जा रही हूँ, मेरी छोटी बहन लक्ष्मी कनिष्ठा आएगी। लक्ष्मी की बड़ी बहन है। अच्छा। हाँ, ज्येष्ठा बोलते हैं इनको, इसलिए हमारे 27 नक्षत्र जो ज्योतिष में है, धूमावती ज्येष्ठा है, इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पैदा होता है उसको धन की समस्या रहती ही रहती है हमेशा। अच्छा। हाँ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। मैं आप पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप माँ भगवती धूमावती की साधना बिना गुरु के कभी ना करें।
इनकी फ़ोटो जो है शास्त्र के हिसाब से अपने घर में नहीं लगाई जाती। आपने आज तक देखी भी नहीं होगी। नहीं देखी। तो माँ भगवती धूमावती शमशानालय वासिनी है। आप गुरु सानिध्य में इनकी साधना, जब पूजा पाठ उपासना करें, ठीक है, आप इस रूप की साधना केवल गुरु के संपर्क में आकर ही करें। तो इसकी साधना कैसे करी जाती है, कुछ वो है? अब देखिए, ये गुप्त विधान है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि बहुत गुप्त विधान जो भगवान शंकर के द्वारा ये बोला गया है कि इनको आप धन कल्याण के लिए ना बताएं। तो हम तो सीधा सीधा मना करते हैं कि हम यूट्यूब पे या पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ भी ऐसा नहीं बताते जिससे किसी का गड़बड़ हो। गड़बड़ हो आई तो कभी भी किसी व्यक्ति को अपने 2 4 5 व्यूज के लिए जो गुप्त मंत्र हैं, गुप्त साधनाएं हैं, उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है उनके घर में क्या चल रहा है। उसके बाद 8वीं महाविद्या आती है, त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या, माँ बगलामुखी पीताम्बरा महामाई। उनके बारे में पहले भी हमने बताया था। पीत वर्णा है, ठीक है, विष्णु प्रिया है, ब्रह्मास्त्र विद्या है, राम रावण द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कर्ण अर्जुन सब इनके भक्त रहे हैं। राजसत्ता की देवी हैं, शत्रु शमन कर देती हैं, स्तंभन कारिणी पराशक्ति है, और इनका रूप सौंदर्य, इनसे सुंदर देवी नहीं है कोई। ये रूप सौंदर्य इनका जबरदस्त है। इनका जो सौंदर्य है, इनका जो रूप है, देवता और राक्षस सब मोहित हो जाते हैं इनको देख के। तो माँ भगवती के जो साधक होते हैं बगलामुखी पीताम्बरा, इसलिए इनको पीताम्बरा बोलते हैं। जो माँ भगवती बगलामुखी के साधक होते हैं, माँ पीताम्बरा राजराजेश्वरी के, वो साधक आकर्षण लिए होते हैं। अच्छा। 9वीं महाविद्या आती हैं माँ कमला या लक्ष्मी या आसुरी लक्ष्मी भी बोलते हैं, और 10वीं महाविद्या माँ मातंगी, जिनको बोलते हैं उच्चिष्ट चांडालनी। इनको झूठा भोजन चढ़ता है। अच्छा। पहले भक्त खुद खाएगा, फिर भगवती को चढ़ाएगा। ओके। ये नियम है तंत्र शास्त्र का। इनको तांत्रिकों की महासरस्वती बोलते हैं, और ये आकर्षण सम्मोहन की सबसे बड़ी देवी। जब आपने सुना होगा ना, इसको कुछ खिला दिया इन्होंने, हाँ। तो वो माँ मातंगी के ही साधक हो सकते हैं। तो हमें तो लगता है महाविद्याओं की साधना जन कल्याण के लिए की जानी चाहिए। फिर लोग बोलते हैं कि आप ही कैसे कह सकते हैं। हमने हमारे घर में तंत्र होता हुआ देखा है, अच्छा। लोगों को परेशान होते हुए देखा है, हमारे रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, हमारे कजन्स में, कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन खून की उल्टियाँ हो रही है। ओके। बहुत एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ बहुत एक्सपीरियंस है, लोगों पे तंत्र किए गए, ठीक है, और उनको बहुत समस्याएं हुई, धन खत्म हो गया, गरीब हो गए, वो दरिद्र हो गए। हमारा एक कज़न था, उसको, हमारा एक भाई जैसा ही था, वो कज़न था, तो उसको खून की उल्टियाँ हो जाती थी कभी भी, जबकि वो दाल चावल सिंपल खाना खाता था। जो लोग बोलते हैं, जैसे मैं सवारियों की बात करूँगा, कुछ लोग बोलते हैं कि यह भगवती की या देवताओं की सवारियाँ आती हैं। हाँ 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 हाँ, वो हर, अगर आप उधर जाओ जागरण पे, तो सुबह सुबह। ये जागरण का तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाइए, हाँ। और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जाके उस क्षेत्र में जो जाता है, जैसे ही मंदिर के आसपास परिधि में जाता है, तो अगर उसके अंदर कोई प्रेत है तो बोलने लगता है वो। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या आप मेहंदीपुर बालाजी बालाजी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? नहीं। कोई भी। तो इसीलिए 99% केसेस में तो हो सकता है कि कोई प्रेत आता हो, नेगेटिव शक्तियाँ आती हों, लेकिन 1 से 2% केसेस में हमने अपनी आंखों से हिमाचल उत्तराखंड में डोलियाँ हिलती हुई देखी हैं। वो जो देवता लेके जा रहे होते हैं। दूसरा, हमारे जो नाना जी थे, नाना श्री हमारे जो नाना जी थे, उनको भैरव आते थे। अच्छा। कोई देवता आता था, ठीक है, और दूसरा वो केवल विभूति देते थे, ओके। और मरीजों के कष्ट दूर होते थे, लोगों के कष्ट दूर होते थे, संतान प्राप्ति हो जाती थी। अब वो चाहे मेडिकेशन से हो, डॉक्टर की से, लेकिन वहाँ से तो हो जाती थी। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, जिनका शास्त्र में प्रमाण है। अच्छा। देवी नहीं आती, देवी की गणिकाएं, योगनियाँ और उनकी सेविकाएं, परिचारिकाएं, ये आती हैं। तो ये जो जितने आजकल हम वीडियोस देखते हैं, वो जीभ निकाल के लोग हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, या बहुत सारे बाबा। नहीं, मेरा आपसे कहना है कि आप ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये आप प्रत्यक्ष जाके आप देखिए, आपको पता लग जाएगा। मतलब मैंने बोला आपको 95% केसेस में ये झूठ हो सकता है, लेकिन 5% केसेस में जब भगवती की कोई शक्ति, आवेश या आवेग आता है, तो वहाँ पे सुगंध फैल जाती है। अच्छा। उसकी पलक नहीं झपकती है। ठीक है। हिमाचल क्षेत्र में, नंदा देवी क्षेत्र में आज भी भगवती का जो आवेग है वो आता है, और वो बताती है कि 12 वर्ष में एक हिरण यहाँ पे 4 सींग वाला होगा, उसको आप मेरे लिए लेके आओ। उसकी फिर बलि चढ़ाई जाती है? नहीं, फिर ये गुप्त विषय है।
फिर वो क्यों मांगती हैं वो हिरन? वो उनका वाहन है ना, अच्छा। वो उनका वाहन है। आप देखिए, हर एक दिखने वाले पशु की बलि मत चढ़ाओ आप। वो वाहन भी हो सकता है, उनको प्रिय भी हो सकता है। जैसे महाविद्याओं का ये देवी रूप है ना, माँ का स्वरूप है। अगर ये उसी ब्रांच से निकली है तो इनका गलत यूज करके लोगों को हार्म कैसे किया जाता है? कोई भी देवता या देवी की शक्ति बुरी नहीं होती। कलयुगी जो लोग हैं, कलयुग में जो स्वार्थ सिद्धि के लिए, धनार्जन के लिए, अपनी पूर्ति के लिए, ठीक है, जलन की भावना से, ईर्ष्या की भावना से आप कुछ गलत करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। भले ही उस समय उस व्यक्ति का आप अहित कर दें, लेकिन शनिदेव तो आपको देख रहे हैं ना। आपने कौन से बड़े बड़े अघोरियों की संतानें या बड़े बड़े अघोरियों के परिवार देखे हैं? किसी के नहीं। कहाँ होते हैं? कारण है उसका कुछ, उसका कारण है। आपने कहा कि उसकी है तो जब आप किसी के ऊपर मसान क्रिया कर रहे हैं या बलि दे रहे हैं, आप नर बलि की मैं बात करूं, जैसे पहले ये सब होता था, अब तो एक कानून का राज है, संविधान का राज है। अगर आप अहित कर रहे हैं किसी का, तो क्रिया की तो प्रतिक्रिया ब्रह्मांड देगा ही आप। बिल्कुल। तो इस चीज़ का हम बिल्कुल नहीं समर्थन करते हैं। हमारे हिसाब से आपको केवल जन कल्याण के लिए मंत्र का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, एक जैसे अभी कलयुग की आपने बात करी, तो क्या ये आजकल जो सीन चल रहा है कि भाई मेरे को भूत प्रेत दिखाई देते हैं या मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, ये इसकी वजह कलयुग है? नहीं, इसकी वजह कलयुग नहीं है। जब नेगेटिव एंटिटीज की आप बात करते हैं कि आजकल बहुत दिख रही है, तो सबसे पहले आप देखिए, आप इसके रूट कॉज को समझ पा रहे हैं क्या है? रूट कॉज क्या है? हमारे यहाँ पे पहले 16 संस्कार हुआ करते थे। जनेऊ का भी संस्कार था, कर्ण छेदन संस्कार था, उसमें 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। यात्रा खत्म होने के बाद, जीव की यात्रा खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार, ठीक है। अब देखिए, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। एक जीव, एक मनुष्य की मृत्यु हुई, उसे शमशान घाट लेके जाया गया, लेकिन आज तो उसको लकड़ी भी नसीब नहीं हो रही, क्योंकि शमशान घाट ही इलेक्ट्रिक है। बिल्कुल। उनका तो कोरोना में कितने लोगों का गरुड़ पुराण का पाठ ही नहीं हुआ होगा जीवात्मा की शांति के लिए, क्योंकि कोरोना में जीवात्मा सामान्य तरीके से तो गुजरी नहीं। बिल्कुल। नॉन नेचुरल, प्राकृतिक था नहीं, वो एक महामारी थी, विभीषिका थी। तो जब आप एक डेड बॉडी को, एक जीव को अंतिम संस्कार की, उसके स्थूल शरीर को जला रहे हैं, न उसे अग्नि मिल रही, न गोघृत मिल रहा, न कपूर मिल रहा, उसके चारों कोनों पे जो आटे की लोइयाँ रखी जाती है मोटी, ताकि वो वापस ना आए, वो भी नहीं मिल रहा, उसको जल चक्र भी नहीं मिल रहा, जल जो पिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंतिम संस्कार की क्रिया में जब व्यक्ति जाते हैं, तो जब लोग पीछे चलते हैं, तो पीली सरसों छोड़ी जाती है या कॉटन रुई छोड़ी जाती है, ताकि वो व्यक्ति अगर वापस आना चाहे, वो प्रेत बन के वापस आना चाहे, या फिर किसी भी तरह से उस शमशान घाट की परिधि से वो बाहर आए, तो उसको एक एक चुगना बढ़े वो। अच्छा। हाँ, तो आ ही नहीं पाएगा बाहर। तो जब ये क्रियाएं नहीं हो रही हैं, और हम तो वो अंतिम संस्कार हमारा 13 दिन का जो पूरा कार्यक्रम होता था, विधान होता है, अब तो लोग 4 दिन में निपटा देते हैं। एक दिन में निपटा देते हैं, विधान होता है पूरा, और दूसरा अब तो एम्बुलेंसेस में ही जा रहे हैं। हाँ, कंधों पे जाते भी नहीं। हाँ, तो बहुत सारी ये सारी जो सृष्टि का क्रम, जो चक्र बिगड़ गया है, उसी की वजह से एंटिटीज प्रभावी हो गई हैं, हावी हो गई हैं, नेगेटिव एंटिटीज, और आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो, बेताल हो, ब्रह्म राक्षस हो, छद्म राक्षस हो, ठीक है, ये सब। कैसे जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये आपने मुझे ये तो बता दिया कि ये सब सिद्धियाँ होती हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके खिलाफ इन सिद्धियों का यूज़ किया है, तो इससे बचा कैसे जाए? ये तो मतलब इम्पॉसिबल टू डिफेंड योर सेल्फ वाली बात है। नहीं, इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई अच्छा साधक है, उसे तो पता ही लग जाएगा, हाँ। ठीक है। अब हम सामान्य लोगों के लिए बता देते हैं। हाँ, सामान्य लोगों की, मेरे जैसे लोगों के लिए। नहीं, आप सामान्य नहीं हैं, कहने का तात्पर्य ये, आप इतना बड़ा पॉडकास्ट चला रहे हैं। देखिए, नवरात्र के आसपास अब भाई आप किसी के ऊपर भी ये शक्तियाँ छोड़ दी जाती हैं, आपको पता है, तो हम लोगों के पास तो इनके उपचार हो सकते हैं, हम तो बच जाते हैं, ठीक है, सात्विक साधनाओं से बच जाते हैं, माई की कृपा दया हो जाती है माई की, ठीक है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है, तो पहले आप सिंबल पूछिए, सिम्टम क्या होंगे। अच्छा। एक तो वो कितना ही स्नान कर ले, उसकी बॉडी से दुर्गंध आएगी। ओके। दूसरा, उसको जल्दी स्नान करना पसंद ही नहीं होगा, उसका स्नान ही 12 बजे के बाद होगा। ओके। तीसरा, वो कपड़े खरीदेगा, ज़बरदस्त शॉपिंग करेगा, लेकिन कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगा उनको। पहने और फटे पुराने वही वाले। हाँ, सहेज के रखता रहेगा उनको, अच्छा। और वो खुश होता रहेगा उसको देख के।
उसको लो लाइट में रहना पसंद आएगा, डिम लाइट में रहना पसंद आएगा। ओके। ठीक है। और बाहर के भोजन से उसे बहुत लगाव हो। और अगर अब आप रात्रि में जैसे लेट सोना, ये सब तो चलो मोबाइल की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने सिम्टम आपको बताए, ये आप विचार करोगे किसी के साथ 6 महीने से चल रहे हैं, तो उसके ऊपर 3 महीने से चल रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी ने उसको कुछ खिला दिया। हो सकता है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, उसका टायर माता मसानी के भोग पे, चौक चौराहे वाली देवी के भोग पे आ गया हो। अभी तो उसमें तो बेचारे की गलती भी नहीं है। देखिए, इससे बचने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें। अच्छा। ऑरा प्रोटेक्ट कैसे होती है आप सुनिए। अब आज मैं आपको जो सत्य बताने जा रहा हूँ, अगर वो सत्य आपने फॉलो कर लिया तो आपकी ऑरा अपने आप पावरफुल हो जाएगी। अच्छा। आपको ये हंसाने वाली बात लग सकती है, लेकिन ये शास्त्र संगत बात है। आप केवल और केवल अपने पैसे से भोजन खाएं। मतलब ये जो पार्टी वार्टी में जाके खाना वाना खा आप किसी दूसरे व्यक्ति के धन से भोजन ना खाएं। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े साधु संत आप देखना, हमने भी देखे हैं, हम भी किसी के पैसे से भोजन नहीं करते हैं, हम अपने पैसे से भोजन करते हैं, चाहे हम चटनी खा रहे हो। दूसरा पॉइंट, जब आप अपने पैसे से भोजन करेंगे तो इस चीज़ की संभावना 0% हो जाएगी कोई आपको कुछ खिला दे। बिल्कुल। कोई आपको कुछ खिला ही नहीं पाएगा। आप जब भी शमशान घाट में किसी संस्कार में जाते हैं, या फिर आप कोई सूतक लगता है आपके यहाँ पे, जैसे आप इस चीज़ को ध्यान रखें, जच्चा बच्चा जो होती हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रेत बाधा या पिशाच बाधा होती है। जब संतान उत्पन्न होती है तो एक रक्त की गंध लेके उत्पन्न होती है। एक बहुत बड़े संत हमें हिमाचल क्षेत्र में, किन्नौर क्षेत्र में मिले थे, उन्होंने हमें बताया था कि उस समय अगर कोई प्रकांड ज्ञानी हो, विद्वान हो, पंडित हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, तंत्र क्षेत्र का ज्ञाता हो, भगवती की कृपा प्राप्त हो, वो अगर उस समय वहाँ खड़ा होगा तो उसको दिख जाएगा कि जो जच्चा बच्चा का कमरा होता है उसके ऊपर छत पे लाखों पिशाच रहते हैं, ताक में कि एंट्री में। हाँ, तो जब बच्चे की वो नाल काट दी जाती है, उसको भी गाड़ा जाता है कहीं अंदर। हाँ। आप अपने देवता के सामने बैठना शुरू करें, बैठक। अच्छा। हाँ, आधे घंटे आप सुबह बैठे, जब भी आपको समय मिले, आप ये मोबाइलों से दूर जाके, बाकी चीज़ों से दूर जाके, फ्री समय में, रात्रि में सोने से पहले आप अपने देवताओं के सामने थोड़ा बैठें, देवी के सामने मॉर्निंग में, रात्रि में बैठें और थोड़ा समय व्यतीत करें उस, मैं मंत्र की एनर्जी में, उस ऑरा में। मैंने मंत्र से की बात नहीं की कि दीक्षा लेके बस लाइट हो जाएगी आराम से। जाके बैठे, ध्यान करें आप थोड़ा सा, तो जो नेगेटिव एंटिटी होगी वो वहाँ पे पनप नहीं पाएगी। केशव जी, मुझे एक बार बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि कितना बुरा हो सकता है, तो कई लोग कहते हैं मेरा ना व्यापार बंद गया, या किसी ने ऐसा कुछ कर रखा है, मेरा काम ही नहीं बनता, पैसा आता ही नहीं है, उसका क्या इलाज है? ऐसा कुछ होता भी है वैसे? नहीं होता है, लोग आपके मांगलिक कार्य बांध देते हैं, हाँ। पैसा बांध देते हैं, संतान बांध देते हैं, गर्भ बांध देते हैं, कोख बांध देते हैं, कोख बांध देते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं आपको एक रेमेडी, कई सारी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान, जो आप कर सकते हैं। और देखो, तंत्र में बहुत सारी कलाएं और विद्याएं हैं, है ना। कभी आप इस चीज़ पे विचार करना कि 9 रत्न, 9 देवियाँ, नवग्रह नवग्रह क्यों होते हैं, इन 9 ही क्यों होते हैं, और वो माला भी 108 को अगर जोड़ो तो 9 होती है। क्यों होता है, वो कारण है उसका। तो इसी तरह से आप, उसका कारण क्या है, 9 का अंक शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। नवदुर्गा का अंक शक्ति का प्रतीक है। 9 मुखी रुद्राक्ष जब आप पहनेंगे तो नवदुर्गा का प्रतीक है वो। 9 अंक न्यूमरोलॉजी में क्या है, मंगल। मंगल युद्ध का देवता है, यश, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रॉपर्टी मंगल देता है। 2025 भी मंगल का होने वाला। हाँ, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम ही मैंने आपको बोला था जंगली हल्दी लेकर आए यहाँ, तो इसलिए लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, काफ़ी लोगों ने बोला जंगली हल्दी कैसी होती है। काले कलर का पीस होता है जंगली हल्दी का, 5 रुपये का मिल जाता है। अगर आपको 50 लाख चाहिए तो 5 रुपये ही आपको खर्च करने पड़ेंगे केवल। सस्ती रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, आपके पॉकेट पे कोई भार नहीं पड़ेगा। जंगली हल्दी लाएं, गुरुवार या शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर उसे रख दें, उसका पंचोपचार पूजन करें, शंकर जी को स्नान करा लें पहले, तो हल्दी का भी स्नान हो जाएगा। फिर पंचोपचार पूजन करके इत्र लगाएं, इत्र लगा के लाल कपड़े में बांध लें, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करें और उसको लेकर आ जाएं, धूप दिया दिखा जाए। इत्र किसको? उसको हल्दी को ही लगाना है? हल्दी को लगा, मगर भगवान शंकर को लगाएंगे तो उनके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उस पर भी लगा सकते हैं। लाल कपड़े में बांध लें, कलावा बांध लें और उसको अपने हाथ में रख के भगवान शंकर की आधी परिक्रमा लगती है ना, आधी परिक्रमा लगा के अपने घर पे आ जाए, तिजोरी में रख दें। अगर गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तो और अच्छा है। अच्छा। और अगर शुक्रवार को अनुराधा नक्षत्र हो तो और अच्छा है। अच्छा। शुक्रवार अनुराधा शनि का नक्षत्र, शुक्र शनि की युति राजयोग बन गया। गुरुवार पुष्य नक्षत्र, सबसे महान नक्षत्र माना गया पुष्य नक्षत्र।
भगवान राम की सारी कलाओं में पुष्य नक्षत्र का योगदान था। अच्छा। हाँ, तो आप देखिए धन अगले दिन से ही आपको लगेगा कि अरे वहाँ से 5,000 आ गए, यहाँ से 7,000 आ गए, यहाँ से 10,000 आ गया। इस तरह से आपका धन संचित होने लग जाएगा, जुड़ने लग जाएगा। उड़ने लग जाएगा। ये कई लोगों को होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन जा भी रहा है, वो बह रहा है पैसा। हाँ। दूसरा उपाय देखिए, धन प्राप्ति का एक और जबरदस्त अखंड लक्ष्मी श्री की प्राप्ति के लिए मैं आपको बताता हूँ। चावल लीजिए अक्षत जो टूटे ना हो। अच्छा। अक्षत लीजिए चावल जो टूटे ना हो, उसमें कामिया सिंदूर, रेड कलर का सिंदूर मिलाइए, उसमें हल्दी मिलाइए, ठीक है। एक चुटकी हनुमान जी वाला ऑरेंज सिंदूर भी आप उसमें डाल लीजिए और उसमें देसी गाय का घी आप मिलाइए। जो शहर में लोग रहते हैं उनको पता नहीं होगा देसी गाय का घी क्या होता है, जिसको बोलते हैं A2 का ओ का घी। गिर, साहिवाल, राठी, थार पार का घी गायों के नाम है, देसी गायों के, ठीक है। वो आप मिलाएं, उसको मिक्स कर ले और उन अक्षतों को शुक्रवार के शुक्रवार माता लक्ष्मी को अर्पित करके आइए। अच्छा। जब माँ दुर्गा के मंदिर में माता लक्ष्मी को अर्पित करके आइए, एक लाल कलर की पोटली में बांध के 1 रुपये का सिक्का डाल के भगवती के चरणों में रख के आइए, ठीक है। आप देखिए क्या जबरदस्त आपको धन की प्राप्ति होती है। अच्छा। आज मैं आपको करोड़पति बनने के 4 नुस्खे बता रहा हूँ। अगर उन नुस्खों को आप फॉलो करते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। आप शनिवार के दिन शनि को प्रसन्न करने के लिए और धन संचय, धन प्राप्ति करने के लिए, अकूट धन की प्राप्ति करने के लिए जो बिल वाले जानवर होते हैं, चींटी हो गई, चूहे हो गए, उनको लड्डू, मोतीचूर का लड्डू चूर के शनिवार को डाल दीजिए वहाँ पे, बस। दूसरा उपाय, अगर ये नहीं करना चाहते तो दूसरा उपाय आप करिए। आप महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या साल में एक बार या अपने जन्म दिवस पर माँ भगवती दुर्गा राजराजेश्वरी दुर्गा के किसी भी रूप को चांदी का छत्र चढ़ाइए। अच्छा। चांदी का छत्र चढ़ाइए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि हम भाई हमारी इतनी वो सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी का सुविधा नहीं होगी, तो आप 20, 30, 40 रुपए का नमक तो खरीद सकते हैं। बिल्कुल। कहीं भी भंडारा हो रहा हो उनसे संपर्क कर लीजिए। उस भंडारे में एक दिन पहले या उस भंडारे के समय थोड़ी सी दक्षिणा लगा के नमक का दान कर दीजिए। आप देखिए क्या जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएंगे। अच्छा। और बृहस्पति धन और ज्ञान और गृहस्थी के कारक हैं। ये भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास छत्र खरीदने के पैसे भी नहीं है, लड्डू भी नहीं खरीद सकते, नमक भी नहीं खरीद सकते, तो माचिस तो खरीद सकते हो। तो कितनी 4-5 रुपए की आ जाती है। 1 रुपए की है, 1 रुपए की भी आ जाती है। माचिस जो है वो आप खरीद लीजिए और मंगलवार के दिन उसको जानबूझकर हनुमान मंदिर में छोड़ आइए वहीं। अच्छा। कि छूट गई मुझसे, फिर आप देखिए मंगल आपका क्या प्रभाव देता है। अच्छा। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी छोटे छोटे तंत्र के उपायों से आपको लबालब धन की प्राप्ति हो। भाई अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया, क्योंकि हमने बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बोला था कि हम लोग सात्विक चीज़ों के ऊपर थोड़ी कम बात करेंगे और नेगेटिव एंटिटीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन केशव जी जब बात करते हैं तो वो घुमा फिरा के सात्विक चीज़ों के ऊपर आ ही जाते हैं। तो पर लेकिन हमने काफ़ी कुछ इसमें महाविद्याओं को कवर करने की कोशिश करी और वो उनकी जो बातें हैं वो तो नेवर एंडिंग है। अगर आप जितना ज्ञान लेना चाहो उतना कम है उन चीज़ों के बारे में सीखना में। और केशव जी ने बताया, नाम बता दिए तंत्र के जो ग्रंथ हैं, आप पढ़ सकते हो। ये भी पूछ लिया मैंने कि भाई आम आदमी पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड आज का हमारा पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए एक लाल बटन होता है, उसको दबा दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते हैं। और इस चीज़ को शेयर करो। ये जो नॉलेज है ना, हमारी धर्म की जो नॉलेज है जो कहीं खो गई है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे बच्चों को पता होना, हमारे दोस्तों को पता होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस एपिसोड को आप शेयर करो, वायरल करो। ये मेरा एपिसोड ऐसा बना दो कि भाई ये मिलियन क्रॉस कर जाए, तो मज़ा आ जाएगा। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।